हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में। एंड फॉर मंथली एंड वीकली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद 2022 के बाद भारत के लिए 2022 से 23 के विकास का अनुमान कितना है? 7%। आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने 2022 से 23 के विकास अनुमान को 7.2% के अपने पिछले अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वास्तुशिल्प की सूची का अनावरण किया? आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वास्तुशिल्पों एक्सक्लूसिव एंड आइकनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की सूची जारी की, जिसका नाम हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका। अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पपुआ न्यू गिनी, टोंग सहित 1 दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी में हाल ही में खोजा गया पेंगोसियस इकारिया किस प्रजाति से संबंधित है? कैटफिश। मैटूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम पेंगोसियस इकेरिया है। हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकते हैं? 80%। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो 80% बाल विवाह कम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? इंदौर, लगातार छठी बार। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किन शहरों के बीच चलती है? आंसर इज मुंबई और अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया, जो वंदे भारत श्रृंखला में तीसरी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मूल कार्ड विवरण को एक वैकल्पिक कोड में के साथ बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसे टोकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सर्विस मोबिलाइजेशन फंड यूएसओएफ किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? आंसर इज संचार मंत्रालय। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के तहत एक निकाय यूनिवर्सल सर्विस मोबिलाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? 25%। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान अब विदेशी छात्रों के लिए 25% तक सीटें सृजित कर सकते हैं। पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया को अपनाते हुए विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए अपनी प्रवेश नीति के चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में के पहले बैच को शामिल किया, जिसका नाम प्रचंड है, जो मिसाइलों और अन्य हथियारों की एक श्रृंखला को दागने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? शिक्षा मंत्रालय। युवा 2.0 युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। पेयजल और स्वच्छता विभाग जो स्वच्छ भारत दिवस 2022 का आयोजन करता है 2 कार्यक्रमों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
और जल जीवन मिशन को लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य या नेट वर्थ कितना है? आंसर इज 300 करोड़। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और धन जुटाने के लिए पात्र होंगी यदि उनके पास पिछले 3 वर्षों में कम से कम 300 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति को देखते हुए पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार 2022 में हरियाणा को दूसरा स्थान और तमिलनाडु को तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वेते बाबू जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश के आनुवंशिकीविद हैं? आंसर इज स्वीडन। स्वीडिश आनुवंशिकीविद स्वेते पाम्बो ने विलुप्त हेमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? 5.7%। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द किया है? UK। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अमीरों के लिए आयकर की उच्चतम दर में कटौती करने की योजनाओं को उलटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फैसले ने पाउंड को डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। राज्य IET मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के IET मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। यह संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IET अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता IET मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने ऑप्टिमस नाम का एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया जो कि कारों के ऑटोपायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और सेंसर साझा करता है। इसमें 2.3 kWh का बैटरी पैक है जो टेस्ला SoC पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है? आंसर इज क्वांटम यांत्रिकी। भौतिकी विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन F ग्लॉसर और एंटोन जिलिंगर द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स पर उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया? आंसर इज अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर इज एंजेला मर्केल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? आंसर इज कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में किस राज्य में लड़कियों और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक अंतर है? आंसर इज छत्तीसगढ़। टेलीकॉम कंपनी ऑप्ट्स जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई दूरसंचार कंपनी ऑप्ट्स ने कहा कि हाल ही में साइबर हमले में 1.2 मिलियन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ छेड़छाड़ की गई। इसे देश के सबसे बड़े साइबर उल्लंघनों में से एक माना जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है 2000 तक लेन देन के लिए यूपीआई और रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? आंसर इज कोई शुल्क नहीं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है? आंसर इज 6.5%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जून में घोषित 7.5% के अपने पहले के अनुमान से भारत के आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नोक्स किस देश की लेखिका हैं? फ्रांस की लेखिका एनी अर्नोक्स को साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया। 82 वर्षीय लेखक को उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग भेद व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने 2022 में इजराइल में आयोजित तेल अवीव ओपन खिताब जीता। 35 वर्षीय सर्बियाई ने फाइनल में क्रोएशिया के मारिन सिलिच को 6-3, 6-4 से हराकर जुलाई में विंबलडन के बाद अपना पहला खिताब जीता। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों, एनबीएफसीएस जैसे पर्यवेक्षित संस्थाओं, सुपरवाइज्ड एंटिटीज एसईएस के अनुपालन संस्कृति में सुधार के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी करेगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों में को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता टास्क फोर्स के कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। आईडीबीआई बैंकों में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता कितनी होगी? 34%। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM ने इसके निजीकरण की सुविधा के लिए आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी से बचने के लिए बोलियां आमंत्रित की। किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया? भारतीय रिजर्व बैंक। कंसेप्ट नोट जारी करने के पीछे का उद्देश्य सामान्य रूप से CBDC और डिजिटल रुपये की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022 की रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च खाद्य और उच्च ऊर्जा की कीमतों ने कोविड-19 के बाद त्वरित सुधार में बाधा उत्पन्न की जो दशकों में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रहा। अत्यधिक गरीबी उप सहारा अफ्रीकी देशों में केंद्रित है जिसकी गरीबी दर लगभग 35% है और अत्यधिक गरीबी में सभी लोगों का 60% हिस्सा है। हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन हैं? आंसर न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए? म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में घोषणा की कि पिछले साल सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है?
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा दिए गए ऋण के लिए ऋण गारंटी प्रदान करना है। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? भारतीय वायुसेना। सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित गांव घोषित किया। मोढेरा सूर्य मंदिर से भी जुड़ा है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण SCI एंड NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि कैसे डिजिटल और अन्य प्रौद्योगिकियां या सीखने के अंतराल को दूर कर सकती हैं और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकती है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और युवा के बीच सहयोग का परिणाम है। टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स टेलीमानस पहल नामक मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की। अगला क्वेश्चन है, IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 के अनुसार भारत का 2022-23 GDP पूर्वानुमान कितना है? 6.8%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाकर 6.8% किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल कांग्रेस UNWGIC 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति U ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश U ललित ने औपचारिक रूप से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। किस विश्व ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF का निर्माण किया? OECD। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने देशों के बीच क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान के लिए एक नया वैश्विक कर पारदर्शिता ढांचा तैयार किया है। महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्रीय सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में लड़कियों के कौशल को गैर पारंपरिक आजीविका नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड NTL विकल्पों में शामिल करने की घोषणा की।
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC से जुड़ा हुआ है? विद्युत मंत्रालय। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा स्रोतों रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स REZ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है PM डिवाइन योजना जो हाल ही में खबरों में रही किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संबंधित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 66,600 करोड़ रुपए योजना सहित 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है दी ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए? मालदीव। नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों द्वारा दी ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे गए। इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नकली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत में CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? 7.41%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 7.41% थी। अगस्त में यह आंकड़ा 7% था। अगला क्वेश्चन है लीड्स लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने EADS लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट लॉन्च की। आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्हें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2022 में अचीवर के रूप में वर्गीकृत किया गया। किस संस्थान ने लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 जारी की? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की न्यूनतम लिविंग प्लानेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों पक्षियों, भेषजों, सरीसृपों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% गिरावट आई है और सबसे ज़्यादा गिरावट 94% लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है पिट आइसलैंड जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड। प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पिट द्वीप पर फंसे होने के बाद 240 पायलट व्हेल की मौत हो गई है। लुप्तप्राय सिलेंडर लॉरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तमिलनाडु। लुप्तप्राय सिलेंडर लॉरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन करता है? भारत। नीति आयोग और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण भारत दुनिया का सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है। इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में N का क्या अर्थ है जो PSLV की वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली को रिप्लेस कर सकता है? नेक्स्ट। NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल निकट भविष्य में वर्तमान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जगह लेने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनिस्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे 1930 टू द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुसियानो वर्निक। द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनिस्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे अर्जेंटीना के लुसियानो वर्निक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? 2। भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में इसरो का समर्पित कार्यक्रम है। यह कृषि संबंधी गतिविधियां, कीटनाशकों, सिंचाई, फसल डेटा, सूखे के आंकड़ों आदि का विस्तार करेगा। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?
69%। और वर्ल्ड WWF द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लानेट रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 टू 2018 के बीच पिछले 5 दशकों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी स्तनधारियों, उभयचरों, मछली, सरीसृपों सहित में 69% की गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी किस शहर में की गई? दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है।